अग्नि प्रजा बहुलां मे करोतुन्नं पयवृतोऽस्मासु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
पुष्पाभिवंदनम आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनम। मंत्र पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त्रेत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए और बड़े ही भाव से सभी लोग कथा का श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। श्री राधे। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलादिरोष्ठा सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णार्पणम्
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यं दिव्यकथाकारं दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोल वृंदा विपिन बिहारी सरकार की जय हो, श्री राधे रानी सरकार की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए बड़े भाव से सर्वप्रथम अपने मन और वाणी को भगवान के चरणारविंदों में समर्पित करते हैं। तत्पश्चात उनकी कृपा को शीश पर धारण करके हम सब बड़े भाव से आज की मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। बोल राधा रानी सरकार की जय हो। कब तुम दया करोगी मोहन प्यारे, कब तुम दया करोगी राधे रानी, कब तुम दया करोगी मोहन प्यारे, कब तुम
बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। न तपो भेण वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु अशरण शरण अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान अचिंत्य गुणगण निधान सर्व वेदांत सार सर्वस्व आनंद कंद मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री बांके बिहारी सरकार के चरणार बिंदों में बारंबार प्रणति और इस कथा में सम्मिलित होकर अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे हमारे परम सौभाग्यशाली यजमान परिकर सम्मुख सब उपस्थित संत वैष्णव समुदाय श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं एवं समस्त विभूतियों को बारंबार सप्रेम जय जय श्री राधे। कल आपने श्रवण किया भगवान भगवती भक्ति से नारद जी कहते हैं कि हे भक्ति महारानी आप तो सतत भगवान की प्रिया हो, बिना आपके भगवान किसी भी हृदय में प्रवेश नहीं करते हैं। आपसे इतना स्नेह करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि जहाँ जहाँ भक्ति महारानी वहाँ वहाँ हमारे ठाकुर जी आए बिना नहीं रह सकते हैं। त्वम तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका त्वया हूतस्तु भगवान् याति नीच ग्रहेष्वपि। अब जिस हृदय में भक्ति महारानी विराजमान हो जाए भगवान जबरदस्ती उस हृदय में घुसपैठ किया करते हैं। चाहे वह मानव का हृदय हो, चाहे दानव का हृदय हो, चाहे वानर भालू का हृदय हो, चाहे किसी ब्राह्मण का हृदय हो, चाहे किसी चांडाल का हृदय हो, चाहे गजेंद्र का हृदय हो, चाहे मृग का हृदय हो, पर जहाँ जहाँ भक्ति वहाँ वहाँ भगवान आए बिना नहीं रह सकते। इतना प्रेम करते हैं भक्ति महारानी से। तो माता आप उनकी प्राण वल्लभा हो, उनकी प्रियतमा हो, तो आपको तो चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। अरे जिन भगवान ने द्रौपदी मैया के पुकारने पर कौरवों की सभा के बीच में उनकी रक्षा करी, जिन भगवान ने गोपियों की प्राण रक्षा करी, गोपियों का पालन पोषण किया, वो भगवान कहीं गए नहीं हैं। वो आज भी विद्यमान है भक्तों के हृदय में। एक बार आप बुला के देखो तो सही हमारे भगवान कैसे कृपा करते हैं। द्रौपदी ये परित्राता येन कौरव कश्मलात् पालिता गोप सुंदर्या सकृष्णः क्वापि नो गतः।
इसलिए माँ आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जब हम भगवान को भोजन का भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी दल डालते हैं, क्योंकि तुलसी मैया साक्षात भक्ति का स्वरूप है। और यदि आपने भोजन में तुलसी दल डाल दिया, हम डाल के यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी मैया, हमें तो नहीं पता है कि भगवान की क्या रुचि है, क्या पसंद है प्रभु को, पर आप तो उनकी नित्य चरण सेवा करती हो, उनको क्या पसंद है सब बड़े अच्छे से जानती हो। इसलिए हमने तो अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार भोजन बनाया है, पर इस भोजन में आपको समर्पित कर रहे हैं। जो भी कमी हो आप प्रभु के अनुसार वह कमी पूर्ण कर दीजिए। तो हम यदि कुछ भी धर्म कर्म करें और धर्म कर्म करने के पश्चात उसे भक्ति मैया के हाथों में छोड़ दें और बड़े भाव से भगवान के चरणों में प्रणाम कर लें, तो अपने आप जो रही सही कमी होती है पूर्ण हो जाती है। बोल भक्ति महारानी की जय हो। नारद जी ने कहा कि यह कलिकाल है और इस कलिकाल में ज्ञान वैराग्य को कोई ग्रहण करने वाला नहीं है। ग्राहको भावान, इसलिए ज्ञान वैराग्य को कोई ग्रहण नहीं करता है तो ये वृद्ध हो गए हैं। पर मां चिंता मत करिए, भगवान सारे दुख आपके दूर करेंगे। भक्ति मैया तो परम गदगद हो गई। धन्य है नारद जी आप। अरे आप जैसे संत की जिस पर कृपा दृष्टि पड़ जाए, आप जैसे गुरुदेव की जिस पर कृपा दृष्टि पड़ जाए तो वह भव से पार हो ही जाता है। अरे अत्यंत अल्प आयु के ध्रुव जी महाराज, अत्यंत अल्प आयु के प्रहलाद जी महाराज पर आप जैसे गुरुदेव की कृपा प्राप्त किए तो मात्र 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी भगवान को प्रकट करने में समर्थ रहे। तो यह आपका चमत्कार है, आपका प्रभाव है। बाबा मेरे पुत्रों पर भी अपनी कृपा दृष्टि डालिए, इनका भी उद्धार कीजिए, कल्याण कीजिए। तो धन्य है नारद जी कि आज साक्षात भक्ति महारानी नारद जी के गुण गण गा रही हैं बड़े सुंदर शब्दों में। जयति जगति मायां, जयति जगति मायां, जयति जगति मायां यस्य काया धवस्ति। जयति जगति मायां यस्य काया धवस्ति। जयति जगति मायां यस्य काया धवस्ति। वचन रचन मेघं केवलं चांगलेया। वचन रचन मेघं केवलं चांगलेया। जयति जगति मायां, जयति जगति मायां, जयति जगति मायां, जयति जगति मायां, जयति जगति मायां यस्य काया धवस्ति। वचन रचन मेघं केवलं चांगलेया। वचन रचन मेघं केवलं चांगलेया। ध्रुवपदमपि आसुयन्ति पातु, ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं, सकलकुशलपात्रं, सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति मायां, जयति जगति मायां, जयति जगति मायां यस्य काया धवस्ति। जयति जगति मायां यस्य काया धवस्ति। जयति जगति मायां यस्य काया धवस्ति। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार भक्ति मैया ने नारद जी के गुण गण गाए। अब नारद जी ज्ञान वैराग्य को ठीक करने का प्रयास करने लगे। ज्ञान वैराग्य के कान के पास जाके अनेकानेक धर्म शास्त्रों का श्रवण करवाया
वेद वेदांत का श्रवण कराया पर कोई परिणाम नहीं निकला। सबके सार गीता पाठैर मुहुर्मुहु गीता जी के पाठ बारंबार किए, थोड़ी सी चेतना आई पर फिर बेहोश हो गए। अंतिम में नारद जी परेशान हो गए कि मेरे पास अब तो कुछ उपाय बचा ही नहीं, क्या किया जाए। तुरंत उसी क्षण आकाशवाणी हो गई जिसने नारद जी को दिशा निर्देश किया। व्योमवाणी तदैव भूम्ना ऋषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तोऽयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी ने कहा कि नारद जी सत्कर्म करो, और सत्कर्म क्या होता है कोई संत आपको बताएगा। तो नारद जी ने सोचा कि दोनों बातें गोलमोल हुई। अरे कम से कम सत्कर्म का नाम बता देते कि कौन सा सत्कर्म करना है, या फिर संत का ही नाम बता देते कि कौन से संत के पास जाना है। पर दोनों ही बातें गोलमोल, पर चलो घूमते हैं, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। नारद जी चल दिए। जो भी महात्मा मिलता है सबको प्रणाम करके एक ही प्रश्न करते हैं कि सत्कर्म किसे कहते हैं। अब जब साक्षात स्वयं नारद जी आके पूछ रहे हैं तो किसी की क्या हिम्मत होती कि बता दे। कोई झोला छाप डॉक्टर यदि किसी विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर के पास जाए, औषधि का नाम पूछे तो बता देगा, पर यदि स्वयं विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर किसी ऐरे गहरे डॉक्टर के पास जाके पूछे तो क्या बता पाएगा। तो हमारे नारद जी भी अपने में ही एक परम ज्ञानवान संत हैं, परम निष्ठावान संत हैं। किसी ने नहीं बताया, सबने बहाना बना लिया। मुकी भूयास तथान्ये तो कियंतस्तु पलायितः। कोई मौन व्रत धारण कर लिए, कोई इशारा कर दिए कि महाराज जब व्रत खुलेगा तब आपको उत्तर देंगे। कोई इधर दाएं बाएं हो गया पर बताया नहीं। अंतिम में नारद जी कहते हैं सनत कुमारों से कि भैया इसीलिए मैं सारी धरती पर भ्रमण कर रहा हूँ कि कोई तो संत मिले जो मुझे इसका उत्तर बताए। पर आज आप जैसे संत मिले हो, और आप जैसे संत की तो तुलना किसी से हो ही नहीं सकती है। पूर्वजों के भी पूर्वज हो गए, पर 5 साल से कभी 6 साल के नहीं हुए आप। और तो और सदैव वैकुंठ धाम चले गए। जब साक्षात भगवान के द्वारपालों ने आपको रोकने का दुस्साहस किया तो एक बार टेढ़ी भ्रिकुटी करी आपने तो दोनों 3 जन्म के लिए दैत्य हो गए। ये शाम्भ्रो भंग मात्रेण द्वारपालो भूमो निपतितो सद्यो यत्कृपातो पुरं गतः। तो महाराज आप जैसे संत के दर्शन आज हुए हैं, तो आप ही उपाय बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं। तो इस पर सनत कुमारों ने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, एकदम सही पते पे आए हो। मां चिंतां कुरु देवर्षे हर समचित्ते समावह उद्यमः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वैव हि। सनत कुमारों ने कहा मां चिंताम कुरु देवर्षि, हे देव ऋषि आप चिंता मत करिए, मैं आपको
उपाय बताता हूँ, और वह उपाय कोई और नहीं, वह उपाय है साक्षात परमहंस श्री सुखदेव के मुख से गाया गया श्रीमद् भागवत महापुराण। और एक बार आपने यदि यह कथा ज्ञान वैराग्य को सुना दिया, भक्ति महारानी को सुना दिया, तो जीवन के सारे दुख, सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाएंगे। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतै बुधै श्रीमद् भागवतालापम सतु गीता सुखादिपि। अब हमारे नारद जी को विश्वास नहीं हुआ। नारद जी ने कहा कि महाराज, आप जिस भागवत की बात कर रहे हो वह भागवत हमने ब्रह्मदेव से सुनी है, और हमें पता है कि उस भागवत में उन्हीं तत्वों की व्याख्या की गई है जो वेद में है। तो बताइए, हमने पूरा वेद सुनाया, पर जो काम वेद सुनने से भी नहीं हुआ, उसी की व्याख्या करने वाले श्रीमद् भागवत पुराण सुनने से क्या हो जाएगा। तो इस पर सनत कुमार कहते हैं कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महाराज, जरा ये बताइए, किसी ने आम का फल खाया और फल खाया, मीठा मीठा लगा, और उसने कहा कि कितना मीठा फल है, और यही तर्क लगा के वह कहे कि जिस वृक्ष ने इसको पैदा किया है वह वृक्ष कितना मीठा होगा, और वह फल छोड़ के वृक्ष ही चबाने लग जाए, तो जरा बताइए उसको वह मधुर स्वाद मिलेगा। आपको मधुर स्वाद लेना है तो फल को ही खाना पड़ेगा, वृक्ष से वो काम बनने वाला नहीं है। आमूलाग्रम रसम तिष्ठम न स्वाद्यते यथा, वह उतना स्वादिष्ट नहीं होगा जितना स्वादिष्ट वह फल होगा। इसलिए आप जो यह तर्क लगा रहे हो कि वेद की ही व्याख्या करने वाले श्रीमद् भागवत से क्या हो जाएगा, तो ठीक इसी प्रकार वेद वृक्ष है और श्रीमद् भागवत उसका फल है। तो जो काम वृक्ष नहीं कर पाएगा वह काम फल कर देगा। दूध से ही घी बनता है, पर पूड़ियां तलते तलते घी समाप्त हो जाए और कोई तर्क दे कि दूध से ही घी निकलता है, बाकी पूड़ियां आप दूध में ही निकाल लो, तो क्या निकाल पाओगे? भले उसी से बनता है पर नहीं निकल पाएगा। सबका काम अलग अलग होता है। और जब इतने दृष्टांत दिए सनत कुमारों ने तो परम गदगद हो गए। नारद जी ने कहा कि महाराज, अब मैं समझ गया, जब तक संतों का संग ना किया जाए तब तक हमारी बुद्धि की जड़ता कभी दूर नहीं होती है। कोई शास्त्र पढ़ लिख कर चाहे जितना बुद्धिमान हो जाए, पर जब तक किसी संत का सत्संग नहीं करेगा, संत के सानिध्य में ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा, तब तक वही शास्त्र का ज्ञान उसे भ्रमित भी कर सकता है और भटका भी सकता है। तो सत्संग करते ही हमारे सारे अज्ञान, सारे भ्रम, सारे संदेह मिट जाया करते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक सत्संग ना किया जाए तब तक लाभ नहीं होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई,
तो सत्संग भी बड़े भाग्य से मिलता है। एक जन्म के नहीं अनंत जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तब सत्संग मिलता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकारनाशम विधाय हि तदो दयते विवेकः। तो बड़े सौभाग्य से यह सत्संग मिलता है। तो महाराज आज मेरा सौभाग्य है जो आप जैसे संतों के दर्शन हुए हैं, इसलिए आप बताइए कि यह कथा कहाँ करनी चाहिए, और हम आपके ही मुख से यह श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे। तो सनत कुमारों ने कहा कि तटम आनंद नामकम, हरिद्वार पर आनंद नाम का एक तट है, उसी आनंद तट पर यह दिव्य श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा होगी। अब तो गंगा मैया के बालुका में ही वह कथा प्रारंभ हो गई। बालुका का व्यास मंच लगा है जिसमें चारों कुमार विराजमान हैं। हमारे नारद जी मुख्य यजमान बन के नीचे विराजमान हैं। और जैसे ही संतों को पता चला कि गंगा मैया के तट पर भगवान की कथा हो रही है, तो जितने विरक्त संत थे अपने शिष्य परिकर के साथ, और जितने भी गृहस्थ संत थे सब अपने